Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सभी ब्लेसिंग दीजिए कि मैंने जो सुना है वो मैं अच्छे से बोल पाऊँ। यस, हरे कृष्ण। तो ये श्लोका है SB 3.5.7। श्लोका रीड करती हूँ। इदं विदेते जिविघोषणानं क्षेमाय परमाय अवतार वेद नमो नमो न पित्ते अपि संवताना सुश्लोकमौल चरितामितानि। Translation by Srila Prabhupada. You may narrate also about the auspicious characteristics of the Lord in his different incarnation for the welfare of the twice born, the cow and the demigod. Our mind are never satisfied completely, although we continuously hear of his transcendental activities. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं प्रेयर मंगलाचरण बोलती हूँ। ओम अज्ञान तिरासंख्यं ज्ञानजान शलाकया चक्षुरे मिलितायेन तस्मै श्री गुरुवे चैतन्य नमो विष्णु पितायेन भूतले स्वयं रूपं महामद्यं ददाति स्वपदातिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु भगवते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी वृंदावी हरे प्रिय। वांछा कल्पतरु व्यासचा कृपा सिंधुराचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के पोपट में लिखा है कि विदुर जी कौन है, और विदुर जी ने भगवान के बारे में बहुत बार पढ़ा भी है और सुना भी है, बट वो फिर भी अपने गुरु से पूछना चाहते हैं कि भगवान कौन है, और वो बार बार जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं। और इस श्लोक में बोला गया है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार इस मटेरियल लाइफ भौतिक जगत में क्यों अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसलिए अवतरित मतलब प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्षमा के लिए अवतरित होते हैं। क्षमा मीनिंग उसका मतलब है इस भौतिक जगत के कल्याण के लिए। लाइक तो भगवान किसी भी भौतिक दृष्टि से हमें हमारे कल्याण के लिए इस मतलब इस मटेरियल लाइफ में अवतरित होते हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान की भौतिक दृष्टि से किस चीजों के लिए, कौन सी चीजों के लिए वो अवतरित होते।
भगवान हमारे मतलब हमारे मटेरियल लाइफ के लिए वो यहाँ पे नहीं आए, मतलब हमें ये सोचना चाहिए वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे बढ़े उसके लिए वो यहाँ पर आते हैं हमें सिखाने के लिए। तो हम जो मटेरियल लाइफ के जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, उससे हमें बाहर निकालने के लिए भगवान यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि हम वापस अपने स्पिरिचुअल लाइफ मतलब भगवान के घर, हमारा जो रियल प्लेस है, हम वहाँ पे जा सके। तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने हमें पॉपट में हमें 3 चीजों के बारे में बताया है। तो फर्स्ट ये है कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर लाइक हमारे गुरु, गुरु के बारे में बताया है। तो इस श्लोक में एक वर्ड है दिव्या जो, तो वो हमारे गुरु के लिए है। और फिर गौ माता के लिए बताया गया है, प्रभुपाद ने गौ माता के बारे में बताया है। और तीसरा है कि देवताओं के बारे में बताया है कि देवताओं का मतलब क्या है। और फिर श्रील प्रभुपाद ने अपने पोपट में इन 3 चीजों के बारे में बताया है। जब मैत्री ऋषि से विदुर जी पूछते हैं कि भगवान के बारे में उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अवतारों के बारे में बताए, जैसे अभी हमने वो पहले पढ़ा कि हमारा क्षमा के लिए अवतरित होते भगवान, मतलब हमारे कल्याण के लिए अवतरित होते। और क्षमा का स्पिरिचुअल लाइफ में हमें स्पिरिचुअल लाइफ से हमें भगवान के घर जाने के लिए भगवान यहाँ पे आए हैं, जो हमारा रियल प्लेस है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने पोपट में एक वर्ड लिखा है जो है ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। मतलब जो हमें ये समझना चाहिए कि जो चीजें ऑस्पिशियस है वो क्या है, और जो चीजें इनऑस्पिशियस है वो क्या है, वो क्या है। तो जो हमें भगवान के पास ले जाने के हेल्प करे वो ऑस्पिशियस है, मतलब शुद्ध है। और जो हमें भगवान से दूर करे वो इनऑस्पिशियस है और वो अशुद्ध है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो हमारे मटेरियल लाइफ के लिए। तो हम इस मटेरियल लाइफ के रिलेशन में मतलब ऐसे फंस चुके हैं कि जो हमारा बॉडी है वो सोसाइटी या फिर देश के लिए है। जैसे श्रील प्रभुपाद में मैं एक प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, तो प्रभु जी वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने एक क्लास में उनका बताया था कि कोई अपने शारीरिक चीजों में फंसा है, जैसे कि अभी कोई बोलता है कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, तो ऐसा बताता है। बट और मैं कैनेडियन हूँ, बट हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। अगर हम एक इंडियन है, इंडिया में बॉर्न है, तो हमारा एक गोत्र लाइक लीनियंसी होता है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं। अगर हमें किसी को सोचे बिना हमारा रियल प्लेस रियल प्लेस है जहाँ से हम निकले हैं, वो है हमारा वृंदावन है, हम वहीं से आए हैं। और अगर हमें हमारा स्वरूप के बारे में अच्छे से देखे तो शास्त्र में बोला गया है कि जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है कि गुरु एंड शिक्षा गुरु, जो हमारे गुरु है, हमारे शिक्षा गुरु है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, हमें उनसे ही सब कुछ सीखना चाहिए। पता चलता है उनसे ही सब कुछ सीखना चाहिए, उनके ही साथ हम भक्ति में अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है और कहाँ से हम आए हैं। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि मतलब वो प्रभु जी एक बता रहे थे कि उन्होंने ना एक प्रभुपाद का शायद वो नेट पे है, तो वो एक ना उनका साइंटिफिक रिसर्च था, प्रभुपाद का था ये, प्रभुपाद ने ये ऐसा डाला था उस पे। तो वो बता रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया से वो रीड किया था, वहाँ पे 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया था। तो 2 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया था। तो कैसे उसमें से एक जो बच्चा था ना, वो सब लोग वो मोगली कार्टून देखे रहेंगे, वो जो जंगल बुक का है, तो वो कैसे वो क्या बोलते हैं उसका, जो मोगली रहता है उसका बोलते हैं ना, उसकी पूरी परवरिश वो
भेड़िया करते हैं, और जो दूसरा चाइल्ड है उसका परवरिश बंदर करते हैं। तो बंदर करते हैं, तो एक बच्चा जो है उसका परवरिश भेड़िया करता है, दूसरे का बंदर करता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक कि अगर वो उनकी परवरिश ह्यूमन ने नहीं की है, मतलब इंसानों ने नहीं की है, तो उनकी परवरिश जानवरों ने की है, लाइक भेड़िया ने। तो वो जैसे एक मोगली कैसा है कि वो ऐसे पेड़ पे ऐसा उछल उछल के कूद कूद के जाता है, फिर पानी में ऐसे, जैसे वो भेड़िया पानी पीता था तो वो वैसे पानी पीता है। तो और बंदर भी वैसे ही है कि बंदरों में अगर परवरिश की है तो वो भी वैसे पेड़ पेड़ पे ऐसे बैठ के, तो वो ऐसा बता रहे थे। तो उसमें से भी मतलब कैसा है, हमें फिर हम प्रभु बता रहे थे कि वो रिसर्च में फिर वो बच्चों को, दोनों बच्चों को अगर हम अपने लाइफ में, लाइक ह्यूमन लाइफ में अगर लेके आने का ट्राई करेंगे ना, तो वो बहुत मुश्किल होगा। लाइक हम उनको सब कुछ तो सिखा सकते हैं, मतलब कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको खाना चाहिए, सब कुछ, बट जो वो बोलेंगे वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भेड़िया तो रात को ऐसा कुछ आवाज निकालता है और वो बंदर तो ऐसे कूदते रहते हैं। तो उनको कैसा है, बोलने में, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हम ये लैंग्वेज लैंग्वेज है वो कभी वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी बोला ही नहीं है। और वो हमेशा से वो जंगल में रहे, उनके साथ रहे, तो उनके जैसे ही वो आवाज निकाल रहे थे। तो क्योंकि एक बच्चा, हाँ ठीक है। तो अगर हम सोचे कि उनकी और हमारी रियल लाइफ में कोई डिफरेंट नहीं है, हम ये सोचे कि उनकी उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी अपना रियल लाइफ नहीं ढूंढ पाए और आज हम भी अपना रियल लाइफ नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हम भी अपने ऐसे मटेरियल लाइफ में फंसे हुए हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को टाइम मतलब नहीं दे पा रहे। हम हमें पैसा कमाना है, लाइक मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बड़ा घर खरीदना है, मुझे फॉरेन घूमने जाना है। तो ये सब हम सबके माइंड में ये सब चलता रहता है। तो हम मतलब बोल सकते हैं कि पूरे मोह में, ऐसे इस मटेरियल लाइफ के मोह में फंसे हुए हैं। तो एक जीव की वास्तविक स्वरूप जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो एक जीवे न स्वरूपे कृष्णा रे नित्वे दासा, तो एक तो ऐसा लाइन था प्रभु ने बताया था। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल बात है कि नित्य दासा, जैसे दासा का मीनिंग है भगवान के पूरे मन से उनकी सेवा करना। एक मटेरियल लाइफ का इंसान जो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, लाइक अभी बोल सकते हैं कि हमारे ऑफिस में हमारा बॉस है, तो वो सबके ऊपर ये कर रहा है, रूल कर रहा है कि मेरा ये काम करके दो, मेरा वो काम करके दो। तो वो किसी का सर्वेंट कैसे बन सकता है? तो उसको, उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है कि वो भगवान का मतलब सर्वेंट बन सके। नहीं, मैं सेवा करूंगा, मैं बोल सकते हैं मंदिर में झाड़ू मारूंगा या फिर उनका किसी किचन में सेवा करूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो ऐसा ही वो प्रभु बता रहे थे। अ, तो हम और हमारे लाइफ की बातें ऐसा ले ले तो कैसा है, हमारी लाइफ में भी कृष्णा कैसे थोड़े थोड़े है। तो थोड़े थोड़े का मतलब है कि हम सुबह थोड़ा सा उठ के चैंटिंग कर लेते हैं, फिर आफ्टरनून में अगर हम लोगों को थोड़ा सा कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो हम कृष्णा का नाम ले लेते हैं, और फिर इवनिंग में हम वापस से घर आ जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा कृष्णा का बुक रीड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सही है। बट हमें अगर भगवान के घर जाना है तो हमें थोड़े थोड़े से काम नहीं होगा, हमें पूरा भगवान का नाम लेना पड़ेगा, बहुत सारा लेना पड़ेगा, थोड़े से कुछ नहीं होता। तो अ, तो ऐसा शास्त्र में कहा है कि उनके मतलब लाइक अंधेरों के साइड से हमें मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ में हमें उजाले के साइड जाना चाहिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ के साइड से हमें उजाले के साइड जाना चाहिए, पर स्पिरिचुअल लाइफ में हमें खुद से ये नहीं जा सकते। हम कभी खुद से भगवान के डायरेक्ट, अगर मैं सोचूंगी कि नहीं मुझे डायरेक्टली भगवान के पास जाना है, तो मैं नहीं जा सकती। तो हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत थी जो हमें पुश करे। अभी मुझे तो पुश गोपी प्रभु करते हैं हर चीज के लिए। तो ऐसा है। तो
चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि इस युग में महामंत्र, जैसे पुराने टाइम में कैसा होता था, अभी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज आए थे जुहू मंदिर में, तो मैंने उनका क्लास एक अटेंड किया था। तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु के 3 चरणों का अभिषेक हो रहा था ना, उसी दिन की बात है। तो महाराज ने नीचे अभिषेक किया, फिर हम लोग ऊपर ऐसे वृंदावन हॉल में गए, तो प्रभु ने महाराज ने वहाँ पे बोला कि क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो बहुत सारे डिवोटी वहाँ पे बैठे थे उनके साथ, तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर लिया। तो वो एक डिवोटी ने पूछा, महाराज हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पाप करते, मतलब जान के भी और अनजान के, तो हम उसको कैसे बोलते ना, कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, बट ऐसा बोल सकते थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो महाराज बताए कि जब भी पुराने जमाने में, तो लास्ट बहुत पहले के जमाने में कैसा होता था, अगर कोई कुछ गलत किया है तो वहां पे महायज्ञ होता था, और महायज्ञ होता था तो उससे उनके थोड़े से पाप कम हो जाते थे। और इस जमाने में महायज्ञ कहाँ से होगा? तो इस जमाने का महायज्ञ है महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चैतन्य महाप्रभु भी यही बता रहे थे कि हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ तो कीर्तन करना चाहिए, उनके साथ हमें जाप करना चाहिए, उनके साथ भागवत गीता का क्लास सुनना चाहिए। और फिर भक्तों के साथ हमें पुश करते हैं। लाइक अभी प्रभु ने गोपीनाथ प्रभु ने अभी एक वो हमारा ये ओपन किया, नया ग्रुप बनाया है कि जिसमें हम लोग अपना साधना भक्ति का ये डाल सकते हैं कि हम कल कितना साधना किया है। तो लाइक अभी ऐसा भी होता है ना कि मैंने नहीं किया, मैं 8 बजे सो के उठी हूँ, तो वैसा अभी सब लोग डाल रहे, उसमें कोई 4 बजे उठ रहा है और कोई 6 बजे उठ रहा है। तो हम भी सोचेंगे ना कि नहीं हम भी कल से ट्राई करेंगे, 8 बजे 6 बजे नहीं, बट मैं 7 बजे तो उठ सकती हूँ, 7 बजे तो मैं भगवान का डेटीज का वर्शिप कर सकती हूँ। तो हमें मतलब उनसे मोटिवेशन मिलता है, हम देख के ही उनसे आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए और तो एक है कृष्णदासा कवि राज गोस्वामी महाराज है, उन्होंने एक श्लोक बताया था कि गुरु के बारे में, ब्रह्मांड भ्रताये को नाम भाग्यवान जीवन, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता विजय, the mercy of the spiritual master who is a pure devotee and the mercy of the Krishna. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गुरु एंड कृष्ण के मर्सी के बिना हम भक्ति, गुरु जो है वो हमारे अंदर भक्ति का सीड्स डाल दिए हैं, तो वो लगा दिए है, और वो ऐसा सीड है जो अपनी आप मटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में आ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकते हैं। ये सब बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें भगवान के साइड आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप भगवान के साइड एक स्टेप जाएंगे तो कृष्ण आपके साइड 1000 स्टेप आगे आएंगे। लाइक हम उनके साइड एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 1000 स्टेप आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे लिए मेरे भक्तों के करने का ट्राई करता है, भक्ति करने का ट्राई करता है, मैं उसे बुद्धि देता हूँ, उन्हें शक्ति देता हूँ और वो मेरी भक्ति अच्छे से कर सकते। तो भगवान भगवत गीता में बोल चुके हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे साइड सरेंडर करो। लास्ट श्लोका में शायद भगवान ने ऐसा बोला, मैंने रीड नहीं किया बट बस मैंने सुना था तो बताया। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि बैठे बैठे नहीं होगा, मतलब लाइक हम ऐसे बैठे हैं और फिर हम सोचेंगे कि भगवान आएंगे और हमें भगवान के घर जाएंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे, नहीं, बट हमें भक्ति करते रहना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो पहले के युग में एक भक्त जो अपने गुरु को ढूंढने जाता था, मतलब पहले कैसा होता था, प्रभु जी बता रहे थे कि जो एक भक्त होता है ना वो गुरु को ढूंढने जाता है,
कि जंगलों में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया था। प्रहलाद महाराज अपने गुरु को ढूंढने नारद मुनि को जंगलों में गए थे। बट ये कि इस युग में कैसा है कि गुरु खुद ही हमें ढूंढने के लिए आते हैं। शिला प्रभुपाद ने जो 70 के एज में थे, वो वृंदावन धाम को छोड़ के वो एक राधा दामोदर को छोड़ के वो अमेरिका गए थे। तो वहां पे बताया था कि एक चंद्रयोग पंडित कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि सोना अगर बोलते हैं ना कि अगर गंदी जगह भी है तो हमें ले लेना चाहिए, और अमृत अगर जहर भी है, जहर से भी मिलता है तो भी हमें वो ले लेना चाहिए, और ज्ञान अगर लो बॉर्न पर्सन से मिल रहा है तो भी हमें ले लेना, एकदम लो लोगों से भी मिल रहा है तो हमें ज्ञान ले लेना चाहिए। और अगर एक इस औरत है, जो वुमेन है, वो अगर अच्छी है और वो लो फैमिली से भी बिलोंग करती है तो हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो चाणक्य पंडित के अनुसार ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया था कि जो ज्वेलरी होता है ना, वो एक लेडीज का बोलते हैं कि उसका श्रृंगार होता है, उनका सौंदर्य होता है, और जो चंद्रमा होता है वो नाइट का ब्यूटी होता है, मतलब जो चंद्रमा है वो रात का ब्यूटी है। और उसी प्रकार ज्ञान जो है वो सभी भक्तों का ब्यूटी है, मतलब जो हमारा बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमारा नॉलेज है वो सबका ऑल ओवर हमारा ब्यूटी है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि चाणक्य पंडित जो क्वालिफाइड ब्राह्मण है, वो इस श्लोक में तो प्रभुपाद ने इन श्लोक में 3 चीजों के बारे में बताया था, गुरु और गौ माता और देवताओं को। तो मैत्री मुनि बोलते हैं कि दिव्य जो जन्म है, वो दिव्य का मीनिंग है ब्राह्मण, गुरु, जो हमें भगवान के बारे में बताएंगे। आज की मटेरियल लाइफ में लोग अपने ओन सेटिस्फेक्शन में ही लगे हुए हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और बाहर घूमने के लिए जाए। तो आजकल के लोग सब इसमें ही है कि हम लोग अपने खुद के ओन सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बट श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा भी बोलते हैं आपको अपने मटेरियल लाइफ से थोड़ा समय, मतलब हमें बैलेंस करना चाहिए, 50-50% ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर पूरा टाइम भी नहीं दे रहे तो 50-50%। तो प्रभुपाद ने बोला है कि मतलब वो प्रभु जी बता रहे थे कि अभी हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, फिर मंगला आरती सुनना चाहिए, फिर उसके बाद हमें जापा करना चाहिए, फिर हमें श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, फिर हमें प्रसादम लेना चाहिए, और फिर हमें हमारे ऑफिस की साइड चले जाना चाहिए। तो कैसा हुआ, हमारा मॉर्निंग का टाइम पूरा हमारे भगवान के लिए हुआ। और फिर हम अपने ऑफिस से वापस जब घर वापस आते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद के बुक पढ़ना चाहिए, कृष्णा के बुक पढ़ना चाहिए, जितना भी सबको टाइम है थोड़ा सा तो वो पढ़ना चाहिए। फिर हमें वो पढ़ने के बाद फिर हमें प्रसाद लेके अपना रेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा कैसा, मतलब ये कैसा हो गया बैलेंस, मतलब मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। हमने पूरा मॉर्निंग का टाइम भगवान को दिया, फिर हम अपना ऑफिस का काम किए थोड़ा सा, मतलब जितना टाइम भी था, फिर शाम को आके वापस हमने भगवान को याद किया, फिर हमने वापस से आराम किया। तो वही प्रभु बोल रहे थे कि हमें 4:30 मंगला आरती से स्टार्ट करना चाहिए था। फिर देन अगर बट जो इंसान अपनी मटेरियल लाइफ में लगा हुआ है, सुबह 6 बजे से लेके मैं रात को 12 बजे तक सिर्फ ऑफिस का ही काम करूंगा, मतलब अगर मैं 12 बजे तक ऑफिस का काम करूंगा तो क्या मुझे मेरा बॉस डबल सैलरी देगा? बिल्कुल नहीं। उसको आदत हो जाएगा कि आपको और काम करवाए। वो लोग तो वो चाहते ही है कि हम दिन भर काम करें बट और कुछ नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसा था कि प्रभु जी बता रहे थे कि जो पुराने समय में थे ना, जो गांव में रहते थे तब कुछ भी नहीं था, गांव में सब लोग रहते थे तो एकदम अंधेरा था, सब लोग ऐसा दिया जला के बैठते थे। तो और फिर जब शाम होती थी तो कोई मतलब बोलते थे ना कि हमारे दादा दादी या फिर कोई वरिष्ठ जो ओल्ड एज थे वो आके
हमको भगवान की स्टोरी सुनाते थे, या फिर टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो स्टोरी सुनाते थे, फिर वो हम सुनते थे, तो वो लाइफ एकदम सिंपल थी, वो बहुत अच्छी थी। तो फिर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं कि हमारे मटेरियल लाइफ में हमारे माता पिता होते हैं, और फिर मतलब जो हमारा अभी का लाइफ है उसमें हमारा जो रोल है वो हमारे माता पिता का, वो हमारे अभी है, अभी के लिए, मतलब इसी लाइफ में वो हमारे माता पिता है। फिर अगर हम मर जाएंगे और फिर वापस से हम अगर इन केस अगर वापस से हम इंसान का ही जन्म लिए, तो फिर हमारे दूसरे माता पिता हो जाएंगे। बट श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे जो भगवान है, श्री कृष्ण है, और हमारे गुरु जो हमारे गुरु है, इसमें ये लाइन गुरु के बारे में बताया गया है कि जो हमारे गुरु है वो जब तक हम भगवान के पास पहुंच ना जाए, वो तब तक हम कोई भी रूप ले ले, कुछ भी हो जाए, तो वो जब तक वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो वो तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करते हैं भगवान। तो श्रील बुआ कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे जो फादर है वो हमारे गुरु होते हैं। तो फिर इस पॉपर्ट में बोला है कि मदर के बारे में, हमारी जो माता है वो सिर्फ गौ माता है। आजकल के मटेरियल लाइफ में बहुत से कम लोग हैं जो लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो कोई भी पूछता है क्या हमें कि आप आज दूध पी लो, दूध पियोगे क्या आप? नहीं। कोई पूछता है आप चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ड्रिंक करोगे, कुछ भी, मतलब लाइक ऐसा वो पूछता, कोई ये नहीं पूछता कि नहीं आप दूध पी लो। बट इस पर्पज में बताया गया है कि काव हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कि वो हमें मिल्क देती है, मतलब दूध देती है, और उससे हमारा ब्रेन कितना अच्छे से फास्ट करता है, हमारा हेल्थ कितना अच्छा रहता है। बट हम लोग आजकल कोई भी काव का मिल्क प्रेफर नहीं करता, सब कुछ अलग अलग नाम आ जाता है, कुछ अलग अलग आ जाता है, तो वो सब चीजें सब लोग यूज करते। तो बोल सकते हैं कि अभी आप कृष्ण भगवान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक टाइम हो गया, तो वो थोड़ा बोलूं मैं, हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा 10 मिनट लगेगा प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छा, ओके। तो हम लोग श्री कृष्ण का भी एग्जाम्पल लेते हैं। श्री कृष्ण अपने बाल लीला में कैसे वो सबसे ज्यादा टाइम वो अपने गायों के साथ रहते थे, वो रासलीला करते थे, बट कितना टाइम वो हमेशा गाय को चराने के लिए जाते थे। उनका सबसे फेवरेट बोल सकते जानवर वो गाय है, और उनकी फेवरेट गाय भी तो है, वो सुरभि गाय, जिसका वो मिल्क पीते हैं हमेशा। तो हमारी जो माता है स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको वो गाय ही है। तो अभी थर्ड जो हम श्रील प्रभुपाद ने इस प्रॉपर्ट में बताया है कि जो देवताएं हैं, तो हम वृंदावन में बिना लॉर्ड शिवा के इंटर नहीं कर सकते। बोलते हैं कि वो सिर्फ सबसे पहले गेट पे ही, वो वहां पे ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते, हमें सब जगह जाना चाहिए। बट हमें ये प्रे करना चाहिए कि देवी देवताओं से कि बस अब हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम कृष्ण भक्ति में, तो नहीं मैं देवी माता के मंदिर में जाऊंगा, मैं गणेश भगवान के मंदिर में जाऊंगा, मैं तो कृष्ण को मानता हूँ। ऐसा नहीं, हमें वहां पे भी जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, और हमें प्रे करना चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए। तो सब भगवान भी यही चाहते कि नहीं नहीं, आप तो कृष्ण भक्त है, तो आपको तो अच्छे से हम ब्लेस करेंगे। तो वो वैसा था। तो फिर श्रील प्रभुपाद की सबसे फेवरेट जो राधा कृष्ण की डेटीज है, उनमें से एक है राधा रंदेश्वर, जो लंदन में है, राधा रंदेश्वर। तो श्रील प्रभुपाद ने संध्या आरती के बाद ना, लंदन में थे जब भी श्रील प्रभुपाद, तो वो ना संध्या आरती था। तो संध्या आरती के बाद में प्रभुपाद ना कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन करने के बाद जब भी कीर्तन खत्म हो गया ना, तो जो वहाँ पे बहुत सारे जो ऑडियंस थे, मतलब जो डिवोटीज थे, प्रभु जी थे, जो भक्त थे, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा, तुमने देखा कीर्तन में नारद मुनि और ब्रह्मा जी आए थे? तो वो सारे डिवोटीज बोलते, प्रभुपाद ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो किसी को नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया कि नारद मुनि और ब्रह्मा जी आए थे कीर्तन में? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि
आप लोग का मटेरियल आइज है, मतलब मटेरियल जो बोल सकते हैं कि जो आप लोग मटेरियल मन से देखे, इसके लिए आप लोगों को नहीं दिखा। तो इसके लिए आप लोग मैंने देखा, बट जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी दोनों भी इस कीर्तन में आए हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि और ब्रह्मा जी आए, इस कीर्तन में आए थे एवरी डे। तो सब लोग ऐसा शॉक हो गए और वो पूछे कि भगवान, और आज भी जो लंदन में जो राधा रंदेश्वर करके जो टेम्पल है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बोलते हैं दो प्लेस है जो डेटीज का, वहाँ पे एक जगह पे नारद मुनि है और एक जगह पे ब्रह्मा जी है। तो वो एक मतलब बोल सकते हैं कि रियल स्टोरी है, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें एवरी इवनिंग घर में ना लाइक कीर्तन करना चाहिए। एवरी इवनिंग हमें कीर्तन करना, 5 मिनट ही कीर्तन करो, बट हमें कीर्तन करना चाहिए, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना चाहिए, श्री कृष्ण की बुक पढ़ना चाहिए, उनकी लीलाएं सुनना चाहिए। और इवन ठीक है, अगर आजू बाजू में लोग डिस्टर्ब होते हैं तो होने दो, कितने दिन डिस्टर्ब हो गए, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बट वो फिर नेक्स्ट डे वो खुद से आपको भी ज्वाइन करेंगे कि नहीं नहीं इनके घर में तो कीर्तन हो रहा है। तो अगर कीर्तन हमारे घर में होता है तो भगवान खुद हमें आते हैं। और अगर सच्चे मन से कीर्तन करोगे तो भगवान भी आपको दिखाई देंगे, मतलब लाइक देवी देवताएं भी आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये 3 चीजों के बारे में, लाइक गुरु महाराज और गौ माता और देवी देवताओं के बारे में इस श्लोका में बताया था। तो मैं अभी यहाँ पे मतलब रुकती हूँ। अगर आप सभी को अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। वंडरफुल क्लास, बहुत आई मीन फ्रॉम योर हार्ट यू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जितना आपने सुना वो आपने लिख के लिया और उतना सब हम तक पहुंचाने की आपने अच्छे से, मतलब गुड ट्राई माता जी एंड आपने अच्छे से उसको हम तक कन्वे किया। आई लाइक मेनी मोर पॉइंट्स एज यू से। बहुत इनोसेंटली आपने ये क्लास लिया, इन द सेंस देयर इज नथिंग कि ये मुझे सब कुछ बताना है, ऐसा नहीं था। I can feel your emotions while you are speaking about the purport. So माता जी, आपने जो कहा कि हमें रोज इवनिंग कीर्तन करना चाहिए, जो आखिर में आपने कहा, that is really very true कि किसी को कोई भी परेशानी हो नहीं हो, लेकिन हमें घर में हमेशा 5 मिनट तो कम से कम कीर्तन करना चाहिए। और आपने आप ये भी बात कही कि जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हमारा जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास होना। ये तो प्रैक्टिकल अगर हम लोग उसको देखने जाए तो जैसे आपने कहा कि हम दिन में बहुत थोड़ा थोड़ा कृष्ण को याद करते हैं। हम जानते हैं अभी स्लोली हम लोग उसको उसके जानने की तरफ है कि हम हमारा स्वरूप है कि कृष्ण का दास है हम लोग, लेकिन हम उसको कितना जीते हैं इन योर रेगुलर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो हम भागवत कक्षा में मॉर्निंग के जो हम मिलते हैं और डिवोटी एसोसिएशन लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, हम कृष्ण को नित्य उनका स्मरण करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी सुना था किसी क्लास में कि हम उस बहाने हम डिवोटीज के एसोसिएशन में आते हैं। नॉट ओनली ये अब हम जो सामने 20-21 जन बैठते हैं वो नहीं, बल्कि व्यासदेव जी जिन्होंने ये भागवतम लिखी है जो कृष्ण के बारे में, विदुर जी, उद्धव जी, हम सबके एसोसिएशन में आते हैं जब हम उनके बारे में सुनते हैं। और आपने ये भी कहा कि डिवोटीज का जो गहना है वो है नॉलेज, ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान जब तक हम हमारे पास ही रखे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि प्रीचिंग इज द एसेंस, हमें उसको प्रीच भी करना है। और अपने गुरु का महत्व समझाया, गुरु, गौ माता और देवी देवता, ये जो पर्पट में जो आया है वो आपने पूरी अच्छे तरह से कवर किया माता जी। और यहाँ पे आखिर में ये भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए कृष्ण का जो गुणगान है, जो पास्ट टाइम्स है, वो विदुर जी ने बहुत बारी पहले भी सुने थे। ऐसे नहीं कि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे थे अभी मैत्रेय ऋषि से, बट फिर भी ही सो ईगर, उनको इतनी और ये थी जानने के लिए कि क्या है कृष्ण के पास्ट टाइम्स। तो इसीलिए जो ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड है वो पास्ट टाइम्स जो है वो नेवर, मतलब कभी कोई थकता नहीं है सुनते।
हम हर नरसिम्हा चतुर्दशी के टाइम प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, नरसिम्हा भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन हमेशा हमें लगता नहीं है हमने पहले भी सुना है, बट वी आर सो ईगर एवरी टाइम टू हियर द सेम स्टोरीज, पास्ट टाइम्स ऑफ द कृष्णा अगेन एंड अगेन. Yes, thank you so much Mataji for your wonderful class. Hare Krishna. Dandavat. थैंक यू सो मच माता जी. एक्चुअली मैं तो क्लास भी बहुत डर रही थी लेने के लिए, बट प्रभु ने बोला कि तू ट्राई कर, एक बार नहीं होगा तो ठीक है. बट फिर मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे तो मैं ट्राई करती हूँ. तो सब प्रभु की वजह से हुआ माता जी. हरे कृष्णा. That's what Mataji. इसीलिए भक्तिलता बीज जो जिसको कहते हैं ना, इसको सींचने के लिए ऐसे शिक्षा गुरु जिनको हम कह सकते हैं वो लाइफ में होने बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तिलता बीज इतना वो जो इतना नाजुक होता है कि उसको पोषण अच्छे से ही मिलना जरूरी है. तो आपने बहुत अच्छा किया कि गोपी मदन प्रभु जी की बात मान के आपने आज क्लास लिया. थैंक यू सो मच माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा रागिनी, थैंक यू. बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा क्लास था. और आई वाज अमेज्ड कि इतने सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट तुमने इसमें प्रेजेंट किया, जैसे गुरु के बारे में था एंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जो था फिलोसॉफिकल हाई लेवल एस्पेक्ट तुमने एकदम सिंप्लिसिटी के साथ इतने अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया. आई वाज रियली हैप्पी, बहुत अच्छे से किया तुमने. सो फिर प्रैक्टिकल जैसे कुछ लोग करते हैं, कुछ करंट डे इश्यूज जोड़ते हैं, तो वैसे तुमने मोगली का जो स्टोरी था वो कनेक्ट किया. तो इट वाज ओवरऑल आई विल से वेरी नाइस. तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही सुपर था एकदम. एंड ये वेरी ब्यूटीफुल क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो. बहुत अच्छा प्रिपरेशन था. वेल डन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. सब आपकी वजह से हुआ. एक्चुअली मैं बहुत डर रही थी, बट फिर मैंने सोचा नहीं, प्रभु जी ने बोला है तो फिर अभी मैं डरूंगी नहीं. अच्छे से ही जो भी बोला है, जितना भी सुना है वो मैं अच्छे से प्रेजेंट करूंगी जो सुना है. तो सब प्रभु आपकी वजह से हुआ. हरे कृष्णा. धन्यवाद, प्रणाम. नहीं, मेरा कुछ नहीं है. एक मिनट कुंजेश्वरी में खाली देखो, ये जैसे मैं सभी को ये अपॉर्चुनिटी सभी को दिया है. एवरीबडी इज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुम इसका बेनिफिट लेती हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे में सिंसियरिटी है, तुम्हारे में ओबीडियंस है. हाँ, बोला है तो आई विल डू इट. तो दैट्स वन नाइस थिंग. और ये जो क्वालिटी है तुमको जरूर भक्ति में आगे लेके जाएगी, आई एम श्योर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रागिनी. जैसे अभी प्रभु ने कहा कि तुम में कितनी क्वालिटीज है, तो उसका अभी जो आज का जो तुम्हारा श्लोक है तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. और उसका अच्छा उदाहरण है कि आज के श्लोक में प्रथम श्लोक जो तुम अभी भागवतम का बोल रहे हो, उसमें तुम्हें गुरु की स्तुति करने के लिए मिली. गौ माता की स्तुति जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, गुरु और उनकी स्तुति फर्स्ट ही नहीं आए, तो तुझे ऑलरेडी कृष्ण भगवान गुरु महाराज का आशीर्वाद है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कितना अच्छा है कि फर्स्ट उसका भागवत का लेक्चर है और उसमें उसे गाय की स्तुति करना है, गुरु महाराज की स्तुति करना है, भागवतम की स्तुति करना है. बहुत अच्छा लगा. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. आपने तो मैंने भी वो रीड किया ना, तो फिर मुझे भी वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि मुझे फर्स्ट टाइम ही फिर गुरु के मतलब गुरु के बारे में जानने का मुझे भी मौका मिला कि हमारे लाइफ में गुरु और गौ माता और देवी देवताएं कितना इम्पोर्टेंट है. हरे कृष्णा. धन्यवाद, प्रणाम. एक मिनट पहले हम लोग वैजी माता जी को चांस देते हैं, क्योंकि शी हैज टू गो टू ऑफिस. एंड देन वामन लीला माता जी. हरे कृष्णा. Thank you very much, Prabhuji. Agani Mataji, it was excellent, very inspiring. Your devotion, knowledge and sincerity, all of it was visible, Mataji. You're inspiring, for all of us. Mataji, one practical thing that you suggested, I'm going to implement it from now on. Agar koi ghar aa rahe, first thing I'm going to offer them is doodh. Thank you. Hare Krishna, Mataji.
I also had one question, थोड़ा clarification के लिए. आपने बताया कि when we take step towards the Lord, Krishna तो he takes 1,000 steps towards us. मेरा like Gopi Manohar Prabhuji, if you can correct me on that, my understanding is, I don't remember the verse, but ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव बचाम्यहम. जितना हम लेते हैं उतना कृष्ण भगवान भी लेते हैं. If somebody can clarify, I would really appreciate that. Hare Krishna. Thank you again for allowing me to speak, because I have to go in another 3 minutes. I really appreciate that, Prabhuji. Once again, Mataji, excellent class. Look forward to hearing from you more and more, often. Dandavat Pranam. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Ragini, you want to try to answer the question? नहीं प्रभु, आप बोलिए. ओके. माताजी को जाना है तो क्विकली. भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि. तुम जितना, मतलब वो क्लियरली उन्होंने बोल दिया, तुम जितना करोगे मैं उतना करूँगा. अगर हमने 4 स्टेप लिया तो वो 4 लेंगे, हमने 100 लिया तो वो 100 लेंगे, हमने 1000 लिया तो वो 1000 लेंगे. तो या कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है हम 1 स्टेप लेंगे तो 10 स्टेप लेते हैं. दैट इज इन केस ऑफ सिंसियरिटी. इट इज नॉट ऑलवेज, क्योंकि भगवान ने तो भगवद गीता में बोल दिया तुम जितना करोगे मैं उतना करूंगा. बट इफ द डिवोटी इज सिंसियर एंड ही सीज, जैसे रामायण का वो जो गिलहरी का एग्जांपल है, स्क्विरल, तो क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी. तो इट वाज, वी कैन से इट वाज, शी वाज टेकिंग हाफ, नॉट इवन हाफ अ स्टेप. लेकिन भगवान ने जो हनुमान जी के ऊपर कृपा कर रहे थे वही कृपा उस गिलहरी पे भी किया. तो इन दैट सेंस वी कैन से अगर कोई 1 स्टेप लेता है तो भगवान 10,000 स्टेप्स लेते हैं. बट इन जनरल दैट इज कम्स ओनली व्हेन द डिवोटी इज सिंसियरली फॉलोइंग हिज रेगुलेशंस, इज फॉलोइंग हिज साधना, एंड वो उतना भाव से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं. बट इन जनरल अगर कोई ये सोचे अगर मैं 1 रुपया दे रहा हूँ तो भगवान 10 लाख देगा, है ना, मैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो ऐसा नहीं होता. दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट. लॉर्ड विल डू reciprocate in whatever you do the service. But this step what you are saying is only very rarely in case of very very sincere devotees. Hare Krishna. I hope that answers your doubt. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. वामन लीला माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रागिनी माता जी, सभी प्रभु जी और सभी माताओं को दंडवत प्रणाम. माता जी, मैं जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी को हमेशा कहती हूँ कि सब लोग ऑलरेडी सब कुछ कह चुके होते हैं, तो मुझे कहने के लिए कुछ बाकी रहता ही नहीं है, तो रिपीट नहीं करना, इसलिए मैं चुप बैठी रहती हूँ. लेकिन आपकी ये पहली क्लास है, तो बस एक सभी ने जो कहा वो एकदम परफेक्ट था आपके लिए. बस और एक थोड़ा सा पॉइंट आपके इसमें ऐड करूँगी कि माता जी आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था. उस प्रिपरेशन के लिए जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, वो समझ में आ रहा था कि आपने कितने लेक्चर सुने होंगे, कितना समय उसके लिए, कितने घंटे बिताए होंगे, वो सब उसके आपके प्रिपरेशन से पता चल रहा था. माता जी बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया. आपकी पहली क्लास बहुत अच्छी रही. मुझे जो हमारे एक माता जी रहते थे, मुझे उनका ब्रजप्रिया माता जी शायद, वो हमेशा कहती ना फर्स्ट क्लास, है ना, उनका वो वर्ड मुझे इस बार याद आया कि आज वो होती ना तो वही कहती कि फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास रहा आपका. इस तरह से बहुत अच्छा क्लास रहा माता जी. और अभी जैसे वैजी माता जी ने भी पूछा था, गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी जो कहा ना, तो एक ऐसे एक प्रभु जी वो ऐसे एज अ जैसे इस श्लोक के बारे में बता रहे थे कि भगवान किस तरह से, हाँ, है ना, हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं. तो जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी बता रहे हैं उसी तरह से कि हम 1 कदम भी चले ना तो भगवान 10,000 कदम हमारी तरफ चलेंगे. लेकिन प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि लेकिन यदि हम लकड़ी की तरह, है ना, जैसे हम झुकेंगे ही नहीं, हम कुछ भगवान के आदेशों को पालन ही नहीं करेंगे, इस तरह से यदि हम रहे ना, यदि हम लकड़ी की काष्ठ, तो भगवान कहते हैं तो मैं बन जाऊंगा लोहे की काष्ठ.
तो कैसे, यदि तुम लकड़ी के जैसे बने रहो तो फिर मैं तो लोहा बन जाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना। तो मीन्स भगवान फिर देंगे तो दनादन देंगे फिर इस तरह से। तो मुझे वो याद आया, इसलिए शेयर करना चाह रही थी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा कहा। अगर कोई नहीं झुकना चाहता, लकड़ी की कार्ड बनेगा तो वो लोहे की कार्ड बन जाते हैं। वेरी नाइस, क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन है या किसी का थॉट है। ठीक है, भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम की जगह अगर हम उनको अपना अहंकार के कारण या व्हाटएवर दुर्गुण है उसके कारण अगर हम लोग नहीं करते तो फिर भगवान भी फिर हम लोग को छोड़ देते हैं। सो वी शुड टेक केयर। और जीवन का उद्देश्य ही है कि हम भगवान की भक्ति करें। मनुष्य देह मिला ही इसीलिए, तो वी शुड ट्राई टू यूज दैट। थैंक यू अमन लीला माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का या जीव पाउंड प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी देखा ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम रागिनी माता जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु, लेट हो गया, मैं सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ बोलने के लिए। माता जी आपने सबने इतना अच्छा अनुमोदन किया और अपना ऐड भी किया। माता जी मैं शॉर्ट में इतना बताना चाहता हूँ माता जी कि आपने जो ये अटेम्प्ट किया बहुत ही जैसे आप नॉर्मली भी जैसे आपका स्माइलिंग फेस रहता है वैसे ही अटेम्प्ट में भी वैसा ही था, स्माइलिंग फेस ही था आपका। तो इसके लिए बहुत अच्छा आपने ये किया। और माता जी आपका इसमें ऑनेस्टी भी बहुत अच्छा दिख रहा था, जैसे आपने वो साधना ऐप का इसमें आपने रेफरेंस दिया और आपने बताया कि सबके इससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो बहुत अच्छा हमें आपने माता जी ये प्रेरणा दी सुबह सुबह। और इतना अच्छा, जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने भी बताया कि इतना अच्छा आपको ये जो फर्स्ट जो चांस था वो इतना अच्छा भगवान जो गो ब्राह्मण हिताय है उनके लिए क्यों आते हैं वो आपने बताया। माता जी मैं इसमें एक जो ये रेफरेंस चल रहा है, ये रेफरेंस में ये सिर्फ एक ऐड करना चाहता था माता जी के जो अभी रेफरेंस चल रहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो रिपीटेडली ये बता रहे हैं कि जो ये प्रिंसिपल है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का, कि हमें किस तरह जो हमारा जो प्रभुपाद जी बताते थे कि 50% उनका काम बाकी है अभी भी, कि वो बता रहे थे कि वो चाहते हैं कि हमारा जो ये वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी है उस तरह का वो वापस स्थापित करे। लेकिन जैसे इस्कॉन में अलग अलग महाराज जी हैं वो सब उसका अलग अलग रूप से समझाते हैं। तो वैसा मतलब हम लोग भी अगर हमारे जीवन में ये जो प्रभुपाद जी बताते हैं, अभी कुछ समय पहले विश्वम्भर प्रभु जी ने भी प्रवचन से बताया था कि भगवान सबके लिए पूर्ण मात्रा में सब दिए हैं। और अभी आज के श्लोक में भी हम देख रहे हैं कि कैसे गाय और जो ये बैल होता है उनके ऊपर हम आश्रित रह के भी कर सकते हैं, लेकिन जो जितना हो सके कम से कम हमारा उस तरफ का एक थोड़ा सोच भी बढ़ाएंगे तो भी थोड़ा कुछ प्रभुपाद जी का जो ये 50% काम है उसमें हमारा कुछ ये योगदान दे सकते हैं, जो भी कुछ कर सके वो। और माता जी जैसे वैजंती माता जी ने वो पूछा था तो उसके रिलेटेड में एक ये तात्पर्य में लास्ट में वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो ज्ञान है वो कभी पुराना नहीं होता, वो सब न्यूज़पेपर और वो सब होता है वो कुछ दिन में पढ़ के लोग फेंक देते हैं, कुछ टाइम में पढ़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमें बार बार इसमें कुछ नया सीखने मिलता है। तो अभी ये दामोदर देश में हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का भागवत कथा चल रहा है कुंती महारानी की स्तुति पर, तो उन्होंने कल बहुत अच्छा बताया था। तो अभी जो वैजंती माता जी का जो ये पॉइंट था उसके रिलेटेड था कि उसमें ये भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। आपने जैसे बताया कि हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान 100 या 1000 10,000 स्टेप लेते हैं। तो और वैजंती माता जी ने भी बताया कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब भगवान जो भक्त करता है तो भगवान उतना ही देते हैं। तो अमरेंद्र प्रभु एक पॉइंट में ऐसा बता रहे थे कि कुंती महारानी जो प्रेयर करती हैं कि मुझे आप विपदा दीजिए, प्रॉब्लम दीजिए ताकि हम आपको याद कर सके, तो उसके रेफरेंस में प्रभु जी बता रहे थे कि एक जो बच्चा होता है उसको हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि एक जो बच्चा होता है उसको अपने पिता जो होता है वो उनको ऐसे ऊपर हवा में उड़ाता है, तो पहले तो बच्चा डर जाता है ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा ऊपर उड़ाता है, फिर वापस पिताजी उसको पकड़ लेते हैं।
तो वो फिर ऐसा थोड़ा सहम जाता है। फिर वापस दूसरी बार करते हैं तो वापस वो थोड़ा उसको ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं। फिर तीसरी बार करते हैं तो उसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मुझे उड़ाने वाला है वही मुझे बचाता है, हाथ से पकड़ता है। फिर वही बोलता है कि मुझे आप वापस उड़ाइए ऐसा ऊपर। तो वो मतलब वो और बोलता है। उसी तरह कुंती महारानी भी ऐसे बोलते हैं कि आप मुझे बार बार प्रॉब्लम दीजिए, ताकि वो भक्त जो है वो उसमें से वो अच्छा चाहता है। तो अभी इसमें रेसिप्रोकेशन भगवान कैसे करते हैं, तो प्रभु जी एक डिवोटी का वो रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि वो एक डिवोटी ग्रुप कहीं बस में जा रहे थे। तो वो बस बड़े से ये हिल पे से जा रहा था। तो वहाँ पे उनका बस का ब्रेक फेल हो गया। तो सब लोग ने मतलब ऐसा ये नरसिंह भगवान की आरती गाई। तो वो प्रभु जी बाद में वो बस कहीं पेड़ से ऐसे टकरा के रुक गई। बस को हानि हुआ, किसी को इंजरी नहीं हुआ। तो प्रभु जी बाद में उतर के बता रहे थे कि वो जो नरसिंह आरती हम लोग ने गाया था, वो मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा भाव से नहीं गाया था वो। और फिर बाद में जो हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं, प्रभु जी बहुत जोकिंगली ऐसा गाते हैं कि ऐसे एकदम ऐसे स्टाइल से गाते हैं, ऐसा हिल के बहुत अच्छी तरह वो गाते हैं। तो भगवान कहते तू गा ले अपना, तू गा ले ऐसा। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो उसमें इंटेंशन था, तो वो हिसाब से भगवान ने रेसिप्रोकेट करते हैं कि जो मतलब अपने इतने सीरियसली, इतने भाव से और वो इंटेंशनली वो गाते हैं भगवान का नरसिंह आरती, तो वैसा रेसिप्रोकेट करते हैं। और जो एकदम ऐसा ट्यून में, स्टाइल में और ऐसा डांस करते करते ऐसा गाते हैं, वो उसका भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं। लेकिन उसमें फिर भगवान बोलते हैं हाँ तू ये कर ले पहले ऐसा। तो ऐसा भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। सिर्फ ये ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, आपसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला। थैंक यू गोपी प्रभु जी, आपकी कृपा से हम लोग को बहुत अच्छा ये चांस मिल रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्लीज ऐसे ही हम पे कृपा कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी, माता जी और सभी वरिष्ठ भक्तों और सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, Thank you. प्रभु धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु, आपने ये बताया हम लोगों को। प्रभु एक्चुअली वो न्यूज़पेपर वाला मैंने भी पढ़ा था, बट वो फिर टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया प्रभु। वो मैंने सब रीड किया था। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तब गोपीनाथ प्रभु की वजह से हुआ है, उन्होंने मुझे लाइक बोलते हैं ना कि अभी भी इस लोका में था कि गुरु हमें पुश करते हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो प्रभु ने मुझे पुश किया है कि मैं यहाँ पे आके आज कुछ जो सुना था बस वही शेयर किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ना फिर मैं यही बोलूंगा कि इसमें तेरा सिंसियरिटी है, तेरा ओबीडियंस है एंड तेरा फोकस है। तो कीप इट अप, ऐसे ही रखो। और तुम्हारे बातों से लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट जमा किए थे। मुझे लगा था शायद ये 10 मिनट में ही इसका क्लास खत्म हो जाए, लेकिन वंडरफुल वंडरफुल। तो जब अभिजीत कंट्रोल ने बोला तो बोला हाँ ये पॉइंट भी था, लेकिन बोला नहीं। दैट मीन्स यू हैड लॉट ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड। तो थैंक यू रागिनी। तो हम लोग तुम्हें जो है नेक्स्ट क्लास जल्दी देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। चलो ओके। और किसी का पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू स्पेशली रागिनी एंड रियली अमेज्ड। मैं शॉक भी हूँ और मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। बहुत सारे फिलोसॉफिकल एंड ऐसे नहीं जस्ट फर्स्ट क्लास है तो कुछ ऐसा लो लेवल कुछ नहीं, वेरी हाई फिलोसॉफी इन ए वेरी सिंपल वे यू गिवन। सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।